नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तारीख में पहली मर्तबा किसानों पर बीजेपी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ टीआरएस एमएलए आए सड़क पर। कामारेड्डी में एमपी बीबी पाटिल, एमएलसी के कविता, एमएलए श्रीनिवास का महाधरना। बोधन में एमएलए शकील आमिर की क़ियादत में एहतजाज। बोधन कोरोना वॉरियर्स की खिदमात की सताइश करते हुए रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा की जानिब से तोहफों की तकसीम। रोशनी टीवी खबर का असर। दरगाह बड़ा पहाड़ पर जबरन रकम वसूली मामले पर कायदीन महकमा पुलिस हुए मुतहरिक। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में बालकोंडा में भारत बंद कामयाब व महारैली का इनेकाद। मरकजी हुकूमत के ज़राई बिल के खिलाफ पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से साउथ ट्रैक्टर से रैली का इनेकाद। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला केसीआर और पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की हिदायत के मुताबिक आज जिला निजामाबाद वेलपुर एक्स रोड पर एहतजाजी धरना मुनक्किद किया। रियासती वज़ीर आला केसीआर के ऐलान और पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव के हिदायत के मुताबिक रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के हमरा जिला निजामाबाद के वेलपुर एक्स रोड पर भारत बंद प्रोग्राम में शिरकत करके कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूरा ज़र क़वानीन और बिजली के तरमीमी बिल को फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि इस कानून से किसान मजदूरों के मुस्तकबिल को खतरा है। बालकोंडा के असम्बली से आए हुए कायदीन व कारकुनान की जानिब से जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया। इन्होंने याद दिलाया कि मरकजी हुकूमत के इस नामुनासिब कानून बिल की पार्लियामेंट में टीआरएस पार्टी की जानिब से सख्त मुखालिफत की गई थी। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद कहा कि मरकजी हुकूमत के नाक़िस पॉलिसियों और गलत फैसलों के सबब ही टीआरएस और बीजेपी में झगड़ा शुरू हुआ है। इन्होंने कहा कि किसानों ने मरकजी हुकूमत के 3 नए ज़र क़वानीन की मुखालिफत में मुल्क भर के किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर गुज़िश्ता कई दिनों से धरने पर बैठने के साथ अपने मुतालबात को पूरा कराने के लिए जान की बाजी लगाए हुए हैं, लेकिन बेबस मरकजी हुकूमत किसानों के जायज़ मुतालबात को तस्लीम करने के बजाय किसानों के धरने को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को मसदूद किया जा रहा है। इसी तरह से किसानों की जानिब से पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाने से किसानों पर पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज करके किसानों के हुजूम को मुंतशिर करने की कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बड़े सरमायादारों और ताजरान दोस्तों की खुशनौदी हासिल करने के लिए किसान मुखालिफ ज़र क़वानीन बनाकर किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है।
इन्होंने कहा कि फौरी तौर पर किसान मुखालिफ ज़र कानून को वापस लेने तक इस किस्म का एहतजाज जारी रखने का इंकिशाफ किया। పంటల్ని కొనుగోలు చేయాలి, ఈ మూడు ప్రధాన డిమాండ్లతో మా న్యాయ పోరాటం, మా రైతన్నల న్యాయ పోరాటం ముందుకు సాగుతూ ఉంటది। ఆ రైతన్నలకు టీఆర్ఎస్ పార్టీగా మేము అండగా ఉంటాం, కలిసి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాము అని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా। జై తెలంగాణ, జై జవాన్, జై కిసాన్, జై జవాన్, జై కిసాన్। కేంద్ర ఇవాళ పంజాబ్, రాజస్థాన్, హర్యానాలోని రైతులు గత 12 రోజులుగా ఎముకలు కొరికే చలిలో ఇవాళ ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో ఇవాళ న్యాయ పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంటికి పోకుండా। అయినా సరే ఇవాళ మోడీ ప్రభుత్వానికి మనసు రావట్లేదు। దేశంలోని వివిధ రాజకీయ పక్ష నాయకులు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేసిండ్రు, అయ్యా రైతుల్ని బాధ పెట్టద్దు, రైతులు రోడ్ల మీద పడద్దు, వారితో మాట్లాడండి, వారి సమస్యల్ని పరిష్కరించండి అని చెప్పి వివిధ రాజకీయ పక్షాలు కూడా కోరినాయి। అయినా సరే బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వం వినట్లేదు। అందుకే ఇవాళ మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు పిలిపించారు, న్యాయ పోరాటం చేస్తున్న రైతన్నలకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా అండగా ఉండాలి, వారితో పాటు 8వ తారీఖు నాడు ఈ మహాధర్నాలో పాల్గొనండి అని చెప్పి పిలిపించారు। దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలోని అన్ని నేషనల్ హైవేస్ పైన, అట్లనే పాల్గొన్న నియోజకవర్గంలో ఇక్కడ 44 నేషనల్ హైవే పైన ఇవాళ మహాధర్నాలో పాల్గొనడం జరుగుతూ ఉన్నది। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రైతు వ్యతిరేక చట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలి। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने रियासती वज़ीर आला केसीआर के ऐलान के मुताबिक आज नरसापुर के पास पार्टी कायदीन व कारकुनान के हमरा पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने रियासती वज़ीर आला केसीआर के ऐलान के मुताबिक आज नरसापुर के पास पार्टी कायदीन व कारकुनान के हमरा भारत बंद के तौर पर पुरजोर एहतजाज दर्ज करवा के कहा कि बीजेपी हुकूमत ने नए ज़र कानून की सख्त खिदमत करने के बाद कहा कि इस नए ज़र कानून के जरिए कॉरपोरेट सेक्टर को मुस्तहकम और फ़ायदामंद बनाने की मुनज़्ज़म साजिश है, जिससे किसान बिलखुसूस छोटे काश्तकारों को न सिर्फ नुकसान होगा बल्कि काश्तकार ज़र मजदूर बनकर रह जाएंगे। इन्होंने कहा कि ज़र कानून बिल की वजह से किसानों को अक़ल तरीन फसलों की कीमतों से महरूम होना पड़ेगा। इसी तरह से इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रेलवे, LIC और दीगर महकमे जात को कान के आने का अमल जारी रखते हुए कॉरपोरेट तंजीमों को हवाले करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत फिलफूर ज़र क़वानीन को मनसूख करके किसानों के मसाइल को हल करवाने के लिए कहा। अगर इसके खिलाफ हुआ तो किसानों की तहरीक में मज़ीद शिद्दत के साथ पुरजोर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। కోట్లాది మందికి మళ్ళా కడుపు నిండే రైతుల కడుపు కొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏదైతే రైతు వ్యతిరేక బిల్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినరో మళ్ళా దానికి ఇల్లీగల్గా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ పద్ధతిలో ఆ బిల్ని పాస్ చేయడం జరిగింది। అంటే మొత్తం కూడా కార్పొరేట్ సెక్టర్లో ఏదైతే గిట్టుబాటు ధర రైతులకు గత ప్రభుత్వాలు అందిస్తూ ఉన్నాయో ఆ గిట్టుబాటు ధరని సర్వనాశనం చేసే విధంగా రైతుల కడుపు కొట్టడానికి మళ్ళా రైతుల మీద ఈ కార్పొరేట్ సెక్టర్ వాళ్ళ పెత్తనం వచ్చి మళ్ళా రైతులు ఏదైతే పంట పండిస్తున్నారో వారి యొక్క పంటని వారు పండించిన పంటని బ్లాక్మెయిల్ చేసి कोविड व लॉकडाउन के दौरान कई हुकूमती महकमे के मुलाजिमीन ने जो बेलोस खिदमात अंजाम दी वो नाकाबिल फरामोश। अपनी जान की फिक्र न करते हुए अपना फर्ज निभाने वाले मुलाजिमीन में हिम्मत अफजाई के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा आमिर की जानिब से तोहफों की तकसीम व मुलाजिमीन ने किया खुशी का इजहार। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने की गर्ज से नाफिज करदा लॉकडाउन के दौरान अपनी जान की फिक्र न करते हुए खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन में
आज बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा आमिर ने इन मुलाजमीन की हौसला अफजाई करते हुए इनमें तोहफों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ये तमाम लोगों की खिदमत काबिल सताइश जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकती और ये अफराद ही हकीकी माने में कोरोना वायरस है। इस मौके पर इनकी जानिब से आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी मुलाजिमीन, बोधन सरकारी हॉस्पिटल मुलाजिमीन, महकमा बल्दिया, सहाफ़ी व दीगर अफराद की खिदमत की सताइश करते हुए अपने हाथों से तोहफ़ों की तकसीम की, जिस पर मुलाजिमीन ने भी इजहार तशक्कुर पेश करते हुए अभी तक भी किसी एमएलए की जानिब से इस तरह की खिदमत अंजाम ना दिए जाने का इजहार किया। जो पूरे लोग मिलके एकजुट होकर यहाँ पर काम करे, बोधन में अपनी जान को जोखिम में डाल के जो काम करे, जो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी टीचर्स है, म्यूनसिपैलिटी है और हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ है पूरा, उन सब के लिए, और पुलिस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जितने भी एएनएम्स हैं, ये सब लोग इतना हार्ड वर्क करे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। उनके लिए साहब को और मेरे को, एमएलए साहब को, आपके और मेरे को एक था कि उनको हम भी कुछ रिटर्न गिफ्ट दे, हम भी उनके लिए कुछ करें। बस उसी का एक ख्याल रखते हुए ये प्रोग्राम को लेट इसलिए के पूरे बोधन में काम करें। हर किसी के घर, म्यूनसिपैलिटी का भी घर से कचरा उठाना, घर से कचरा लेके जाना, क्योंकि कोविड आने के टाइम से हम खुद हमारे घर वालों को एक रूम में डाल दे रहे थे या हॉस्पिटल में डाल दे रहे थे, लेकिन ये आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, हॉस्पिटल का स्टाफ, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और हमारे म्यूनसिपैलिटी, हमारे पुलिस का स्टाफ, ये लोग पूरे मिलकर इतनी अच्छी तरह से हमारे बोधन को संभालें, तो उसके बदले में हम लोग एक रिटर्न गिफ्ट देना बल्कि सोच के आज ये प्रोग्राम रखे हैं और ये सब आके ये प्रोग्राम को सक्सेस करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। బాధాకరం అంటే ఇటువంటి సమయంలో మీ యొక్క కుటుంబాన్ని, మీ యొక్క ఫ్యామిలీని లెక్క చేయకుండా మీరు బాధ్యతాపూర్వకంగా ఏదైతే సేవ చేసిండ్రో నిజంగా చాలా చాలా హర్షణీయమని మీ అందరికీ కూడా నేను మెచ్చుకుంటా ఉన్నా। అలాగే ఇటువంటి సమయంలో మళ్ళా నా భార్య ఆయిషా ఫాతిమా ఆమె ఏం చేసిందంటే, ఆమె కూడా ప్రజల్లో ఉంటూ చాలా మంది మళ్ళీ మహిళలు ప్రత్యేకంగా ఇంత సేవ చేసిండ్రు, వారి ప్రాణాలకి వాళ్ళు లెక్క చేయకుండా ఈరోజు ప్రజల మధ్య ఉంటూ మళ్ళా కరోనా మహమ్మారిలో చాలా పని చేసిండ్రు। వారికి మనం గుర్తించాలా, వారికి తగిన గుర్తింపు రావాలనే ఉద్దేశంతోనే వారు ప్లాన్ చేసి ఒక చిన్న బహుమతి కానుకని వారి తరఫున మీకు అందజేస్తా ఉన్నారు। మళ్ళీ మీ అందరికీ భోజన ఏర్పాటు కూడా ఇక్కడ చేసినాం, అంటే చెప్పడానికి కాదు, నేను ఎంత చెప్పినా కూడా। मरकजी हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों के खिलाफ आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की क़ियादत में एक पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा 3 ज़री क़वानीन की सख्त मज़म्मत करके इसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज दर्ज करवा के इन्होंने आर्मू शहर के मार्केट यार्ड से नए बस स्टैंड, मामड़ीपल्ली चौरास्ते से होते हुए 44वीं कौमी शाहराह तक तकरीबन 100 ट्रैक्टर्स के साथ भारी रैली का इनेकाद अमल में लाने के बाद कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत पिछले 6 साल से गरीब अवाम और किसानों के ख़िलाफ़ जो चीज़ें रोबे अमल में लाई, इससे गरीब और किसान तबका बद से बदतरीन हालत में पहुंच चुका है। ज़री बिल के ख़िलाफ़ और महंगाई आसमान को छूने वाले काश्तकार अपनी मेहनत से खेतों में जो अशिया ज़रूरिया पकाने के बाद इसको भी मरकज़ी हुकूमत बड़े तासीन के हवाले करने से किसान तबका मक़रूज़ होने से इसकी सारी मेहनत रायगा हो रही है, जिससे मुल्क भर के किसानों ने मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता कुछ दिनों से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर एहतजाज करते हुए अपने हक़ को मनवाने का मुतालबा करने से इन पर लाठियों और पानी की बौछार करके इनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है।
इन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के हक में इंसाफ करने की खातिर 3 ज़राई कानून को मनसूख करने पर फौरी तौर पर एक पुरजोर एहतजाज करने का इंतबाह किया। సాయంత్రం లోపే ఉపసంహరించుకోవాలా, లేకపోతే అవసరమైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఒక్క నా నియోజకవర్గం నుంచి 10,000 మంది రైతులను ఢిల్లీ రైతులకు అండగా ఇక్కడ రైలు నుంచి బయలుదేరి యావత్ తెలంగాణలో ప్రతి నియోజకవర్గానికి 10-20,000 మందిని రైతులను తరలించి మరి రైతాంగం తరపున మేము పోరాటం చేస్తాం। ఏ విధంగా అయితే మీరు ఎలక్షన్లలో రైతే రాజు, రైతే దేశానికి వెన్నుముక, రైతు లేని రాజ్యం లేదని చెప్తారు బీజేపీ। ఎక్కడున్నా మీ స్పీచ్లన్నీ చెప్పిర్రు, మనకు అన్నం పెట్టేది రైతులే అని చెప్పారు। ఇవాళ రైతుల నడ్డీలు విరిసే విధంగా, రైతుల వెన్నుముక విరిసే విధంగా ఇలా పనిచేయడం, దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం। ఖబర్దార్ మోడీ గారు, వెంటనే మీరు ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులను ఉపసంహరించుకోవాలా, రద్దు చేసుకోవాలా, ఇంకా మీకు ఆప్షన్ లేదని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి యావత్ ఆర్మూర్ రైతాంగం అంతా ఢిల్లీ రైతాంగం వెంటే ఉంటుందని చెప్పి ఈరోజు ఆర్మూర్ పట్టణంలో పూర్తిగా దాదాపుగా 2,000 మందితో ర్యాలీగా బయలుదేరి కుడి ఎడమ పైపు ఉన్నటువంటి దుకాణాలన్నీ బంద్ చేయించుకొని వాళ్ళకి దండం పెట్టి మనకు అన్నం పెట్టే రైతులకు ఆపద వచ్చింది, మరి ఆ రైతులకు మనం సపోర్ట్గా ఉండాలంటే ఒక్క దుకాణం కూడా తెరవకుండా మొత్తం 100% స్వచ్ఛ। रोशनी टीवी की खबर का असर दरगाह बड़ा पहाड़ पर मुजावरों की गुंडागर्दी आई मंजर-ए-आम पर। मुकामी कायदीन ने किया बरहमी का इज़हार तो दूसरी जानिब महकमा पुलिस ने किया कार्रवाई का आगाज। दरगाह वो मुकामी जहां पर अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं और बेशक ये मुकामात मुक़द्दस मुकामात है, लेकिन अवाम की अंधी अक़ीदत व इस्लाम से ला इल्मी के सबब आज इन मुकामात पर मुजावरों व कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से जबरन रकम वसूल की जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ पर वाक़ हुआ, जो नौजवानों ने रोशनी टीवी तक पहुंचाया और हमने पूरी तहकीक के बाद मंजर-ए-आम पर लाया, जिस पर कामारेड्डी पुलिस से मुशाहिदा करते हुए कार्रवाई का आगाज किया। तो मुकामी अवामी नुमाइंदे ने भी अपनी जानिब से बरहमी का इजहार किया, जो एक कामयाबी है। वाज़ेह है कि हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ा यही था कि इन्होंने अल्लाह की मखलूक के लिए सब कुछ लुटा दिया और जंगल को अपना घर बना लिया, लेकिन आज इनके नाम से लूटा जा रहा है। ये ना इन बुजुर्ग का तरीक़ा है, ना इनका तर्ज अमल। मौजूदा दौर में हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि हम मज़ारात औलिया इकराम पर उलमा अहले सुन्नतुल जमात के मुअत्तबर उलमा के तरीक़े के मुताबिक ही हाज़िरी देनी चाहिए। मज़ार पर एक चादर काफ़ी है, फूल चढ़ाने से अफजल खैरात है। अब्दुल्ला कौसर एनआरआई का दौरा बैतुल माल, नौमुंतखबा सदर बैतुल माल याहिया जफर को दी मुबारकबाद व इनकी खिदमत की सताइश। अब्दुल्ला कौसर एनआरआई ने आज बैतुल माल का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर इंतजामी कमेटी बैतुल माल की जानिब से बकसरत गुलपोशी व शालपोशी करते हुए खैर मकदम किया गया। अब्दुल्ला कौसर एनआरआई ने इस मौके पर इनके बड़े भाई अब्दुल सलाम साहब मरहूम और साबिक सदर मिर्ज़ा असदुल्ला बेग मरहूम की बैतुल माल की खिदमत को याद करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमीन की खिदमत को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए इनके दर्जात को बुलंद करे। इन्होंने इदारा बैतुल माल की कारकर्दगी पर खुशनौदी का इजहार करते हुए कहा कि बैतुल माल की माली इमदाद और तरबियती कोर्सेज से मिल्लत इस्लामिया को फ़ायदा पहुँच रहा है। इदारे के हक़ में मज़ीद तरक्की के लिए मौसूफ ने दुआ की। इस मौके पर सदर, नायब सदर, ओहदेदार और अराकीन मौजूद थे। वो तमाम कोशिशें, वो काविशें जो कौम मिल्लत के लिए की जा रही हैं, आज तकरीबन जब हम छोटे छोटे थे, जब देखते थे जनाब असदुल्ला साहब, जब बरकतपुरे में ऑफिस था इसका, छोटा सा ऑफिस जमात खोजा जमात खाने के बिल्कुल बाजू छोटी सी मलगी में का ऑफिस था। और जब से हम इसकी एक्टिविटीज़ और इसके तमाम काम को देखते थे जब हम बिल्कुल छोटे थे, उसके बाद से कंटिन्यूसली हम इस इदारे को फूलता हुआ, फैलता हुआ और
उनसे वाबस्ता तमाम लोगों की खिदमत का जो खुदा ताला ने आज इस मुकाम पे खड़ा किया है, ये उनके खुलूस और उनकी काविशें इस कौम के लिए जो थी वो आज उसका नज़र आ रहा है कि अल्लाह इस इदारे को क़ायम रखे। इस तरह क़ायम किया, 53 साल हो गए। बड़ी खुशी की बात है कि 50 साल से 53 साल से ये इदारा निज़ामाबाद शहर के मुस्लिम गुरबा की जो खिदमत अंजाम देते आ रहा है। ख़ास तौर पर जब पहले इनका सिर्फ शादी में कुछ इमदाद का प्रोग्राम था, वो आज भी बरकरार है। उसके अलावा भी और भी मज़ीद जो इनके सिलाई सेंटर, ज़िगज़ैग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर्स, लड़कियों के लिए उनके बेरोज़गार लड़कियों के लिए उनकी ट्रेनिंग सेंटर्स की तरह क़ायम किए। जहाँ तक मुझे याद है, ये असद साहब की अल्लाह जन्नत नसीब करे असद साहब को, उनकी सरकर्दगी में जनाब मेरे भाई अब्दुल जो इससे वाबस्ता हुए थे कई साल तक, उन्हीं की कोशिशें और ज़फ़र भी वो मुझे याद है। और यहाँ तमाम अरकान जो इस बैतुल माल के वो लोग भी मौजूद थे। उनकी कोशिशों से, उनकी काविशों से टेलरिंग सेंटर जब कायम किया गया था, एक इदारा बैतुल माल जब एक अपना एक अलग तरीक़े से सिर्फ मिली इमदाद के अलावा हट के, शादियों की इमदाद के अलावा हट के कौम की दूसरी तरफ उन्होंने रुख किया, कौम की इस लड़कियों को उनकी रोज़गारी की तरफ एक टेलरिंग सेंटर क़ायम करके। मोहतरम अब्दुल्ला कौसर साहब जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने आज मेरी दावत पे इदारे बैतुल माल का दौरा किया और तमाम शोबे जात को देखने के बाद उन्होंने इज़हार खुशनुदी किया और इत्मीनान का इज़हार किया और अपनी तरफ से इदारे को ताउन का यकीन दिलाया। यकीनन ये हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है। मैं इदारे की तरफ से और हमारे अरकान, हमारे अहदेदारों की तरफ से जनाब अब्दुल्ला कौसर साहब का। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन की क़ियादत में मरकज़ी हुकूमत के मुतारफ़ करदा ज़र क़वानीन को मनसूख करने के प्रोग्राम में ZPTC मेंबर बाजड़ी जगन मोहन और MLC VG गौड़ ने की शिरकत। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन की क़ियादत में ZPTC मेंबर बाजड़ी जगन मोहन और MLC VG गौड़ ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाए गए ज़र कानून के खिलाफ सख्त मज़ाहमत करते हुए आज ज़र किसानों के मसाइल पर पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाने से निज़ामाबाद रूरल हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान की भारी तादाद ने शिरकत करके किसानों के भारत बंद के तौर पर इंदलवाई टोल प्लाजा के पास पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर MLC VG गौड़ ने कहा कि किसानों के खिलाफ ज़र कानून बिल को रद्द करने के लिए दिल्ली में किसानों के एहतजाज को मद्देनजर रखकर आज इंदलवाई में एहतजाजी धरना मुनाकिद करने के लिए कहते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ कवानीन मुरत्तिब करते हुए सरमायादारों के हाथों में किसानों को बलि का बकरा बना रही है और मरकजी हुकूमत सिर्फ अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचा रही है और किसानों का अरसा हयात तंग कर रही है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा ज़र क़वानीन को फौरी तौर पर मनसूख करके किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। అదే విధంగా ఇతర వర్గాలు కానీ ఎంతో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమం చేస్తూ మాకు ఉన్నటువంటి బాధలు, సాధక బాధకాలు, రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే పార్లమెంట్లో 3 చట్టాలు ప్రవేశపెట్టినారో రైతు వ్యతిరేక చట్టాలని ఉపసంహరించుకోవాలంటే 13 రోజుల నుంచి కూడా చేస్తున్నటువంటి ధర్నా ద్వారా మరి ప్రభుత్వం కూడా ఏమాత్రం కూడా మరి ఉపసంహరించుకోకుండా ఈరోజు వాళ్ళ రైతాంగం యొక్క దీనస్థితి ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే 3 చట్టాలు కూడా మరి ఏదైతే రైతు పండించుకున్నటువంటి ధాన్యాన్ని ఏ రాష్ట్రంలోనే అమ్ముకోవచ్చు అంటే రైతుకు అంత శక్తి ఉందా? మరి ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమ్ముకోవచ్చానంటే బీహార్లో, అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో, ఛత్తీస్గఢ్లో, ఉత్తరప్రదేశ్లో,
बिहार దేశం మొత్తం రైతుల ఆందోళనతో అట్టడికి పోతుందన్నారు. వెంటనే 3 చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ బంద్తో అయినా కేంద్రం కళ్ళు తెరుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. నిజామాబాద్ జిల్లా ఇందల్వై మండలం ఇందల్వై టోల్ ప్లాజా వద్ద రైతులకు అండగా ఉంటూ నేడు భారత్ బంద్లో భాగంగా ధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ విజయ్ గౌడ్, దర్పల్లి జెడ్పీటీసీ బాచిరెడ్డి జగన్, వివిధ మండలాల జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, రైతులు, తెరాస కార్యకర్తలు, నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు దేశమంతా కూడా భారత్ బంద్ పాటిస్తూ ఉంది. పంజాబ్, హర్యానా, ఆ ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి రైతు ఈరోజు రోడ్ ఎక్కి రాజధానికి వచ్చే దారిలో రోడ్డు గుంతలు తవ్వడం, రోడ్డుకు అడ్డంగా కంచెలు వేయడం, పోలీసులను ఉపయోగించి రైతుల మీద లాఠీచార్జులు నిర్వహించడం, ఇది కేవలం మోదీ ప్రభుత్వానికే చెల్లింది. వారు ఏదైతే రైతు బిల్లు తీసుకొస్తున్నామని చెప్పినరో వారి పార్టీ కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మంచి ఫీడింగ్ ఇచ్చి ఈరోజు రైతులను కూడా నక్సలైట్లలాగా, రైతులను కూడా ఉగ్రవాదుల్లాగా వాళ్ళు ఎక్కడనో తీసిన ఫొటోస్ తుపాకులు చేతిలో పెట్టి ఆ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో తిప్పుతున్నారు, రైతులను అవమానిస్తున్నారు. ఈరోజు వాడు అంటాడు అది గోధుమ పండించే రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కూలిపోయిన గోధుమలను తీసుకొని సారాయి కాస్తూ ఆ డబ్బులతోటి బాగా బలిసిపోయి మంచి మంచి కార్లలో వస్తున్నారని చెప్పి సిగ్గు లేకుండా వాగుతున్నావు నువ్వు. మీరందరూ కూడా మీ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళందరూ కూడా అట్లా వాగుతూ ఉన్నారు. मुतहदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूरा ज़रूरी कवानीन को मनसूख करने की खातिर बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मुतहदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में मुतारफ करदा 3 ज़रूरी कानून की सख्त मजम्मत करके इसके खिलाफ पार्टी कायदीन व कारकुनान के हमरा पुरजोर एहतजाज दर्ज करवा के कहा कि मरकजी हुकूमत नए ज़रूरी बिल के अलावा नए बरक़ी बिल को भी मुल्क में नाफिज करके रियासती हुकूमत के इख्तियार को सल्ब करना चाहती है। मरकजी हुकूमत के इन नापाक अज़ाइम को टीआरएस पार्टी न सिर्फ नाकाम बनाने का अहद कर चुकी बल्कि किसानों की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का भी तय करके चली है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले बिल को लाकर सिर्फ कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुंचाते हुए किसानों को जुल्म किया जा रहा है। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद कहा कि मरकजी हुकूमत ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करके किसानों के हक़ में इंसाफ करने का मुतालबा किया। किसानों के साथ साथ तमाम हिंदुस्तान की आवाम की मैशियत को तबाह व बर्बाद करने व सिर्फ चंद सरमायादारों को नफा पहुंचाने के मकसद से ही बीजेपी हुकूमत ने 3 मुख्तलिफ ज़रूरी बिल कोविड दौरे में चोरी से नाफिज किया, जिसको टीआरएस हुकूमत हरगिज कबूल नहीं करेगी। आज रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली के हमरा हैदराबाद में टीआरएस सेक्रेटरी तारिक अंसारी का भारत बंद में शिरकत। टीआरएस हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा ज़रूरी बिल की मनसूखी व किसानों की जानिब से ज़रूरी बिल की मनसूखी के लिए जारी एहतजाज में शिरकत करते हुए हर जिला व मंडल में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इसी तरह हैदराबाद के मलकपेट में रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली की जानिब से किसानों के एहतजाज में शिरकत करते हुए रैली का एहतमाम किया गया। इस एहतजाज में निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने भी शिरकत करते हुए एहतजाज में इनके शाना बशाना रहे और कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत सिर्फ सरमायादारों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है और अभी तक मुल्क के कई महकमों को बचा चुकी है और अभी किसानों को बचाने के लिए है। इसी तरह के कानून को कोविड की आड़ में अमल में ला रही है, जिसको टीआरएस हुकूमत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। रियासतों के साथ हमारी रियासत भी बंद में हिस्सा ली है। ये जो बंद है ये किसानों की मदद करने के लिए बंद मनाया गया है। किसान हमारी जान है, हमारा दिल है, उनके लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास किया गया है वो बिल
यकीनन किसानों को ख़त्म करने का बिल है। किसानों के लिए आज नहीं। जय तेलंगाना, केसीआर जिंदाबाद। आज जो भारत बंद का जो ऐलान किया गया था तमाम जमातों की जानिब से, आज तेलंगाना रियासत में केसीआर साहब की सदारत में सारा जो है पूरा अमन बंद किया गया है। और ख़ास तौर पर ये इस मलकपेट हल्के में हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब की निगरानी में सदारत में और ख़ास तौर पर सदारत में जो है आज बहुत बड़ी रैली और बंद किया गया है, बंद का एहतमाम किया गया। यकीनन ये बंद से जो है किसी तमाम किसानों को जो है इज़हार अगनत के लिए नीयत से जो है बंद किया गया है। यकीनन हमारा मुतालबा है यही है मरकज़ हुकूमत से कि जो है यकीनन किसानों के साथ जो है नाइंसाफ़ी करना छोड़िए, क्योंकि यकीनन इस सबक सीखी है हमारी तेलंगाना रियासत से वज़ीर आला केसीआर साहब की क़यादत से कि जो है जितने किसानों को जो स्कीमात दे रहे हैं, रायतू बंधु दीगर ऐसे स्कीमात किसी मुल्क में जो है किसी रियासत में नहीं दिए जाते। तो यकीनन मैं क्या चाहता हूँ कि जो है इस बात पर एक बात बताना चाहूँगा मरकज़ हुकूमत को कि जुल्म तो जुल्म है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। खून फिर भी खून है, अगर टपकेगा तो थम जाएगा। तो यकीनन ये वार्निंग है, ये चेतावनी है मरकज़ हुकूमत को किसानों की जानिब से कि हम जो है यकीनन किसानों के साथ है। हमारा मुतालबा यही है कि जो है आप किसानों के साथ इंसाफ कीजिए, हर चीज़ को जो है प्राइवेटाइज करना छोड़िए, क्योंकि किसान एक मुल्क की शान है, किसान एक मुल्क की ताकत है। अगर आप उस किसान को ख़त्म करना चाहेंगे तो यकीनन मुल्क भी ख़त्म हो जाएगा। तो यकीनन ये होने नहीं देंगे। हम जो है आखिरी हद तक तेलंगाना की रियासत वज़ीर आला जनाब केसीआर साहब ने आखिरी हद तक जो है इसके साथ किसानों के साथ है। हम जो यही मुतालबा है हमारा कि जो कानून आप लाए हैं बिल को पेश करने के लिए, यही मुतालबा है कि इस बिल को जो है रियासती वज़ीर इमारत वशूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हाल ही में बड़ा भीमगल में पेश आए सड़क हादसे में फौतशुदा अफराद के महलूकीन खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। रियासती वज़ीर इमारत वशूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हाल ही में भीमगल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में फौतशुदा अफराद के महलूकीन खानदान से मुलाकात करके पुरसा देकर उन्हें हर तरह की सहूलत फ्राहम करने के लिए कहते हुए इन्होंने हादसे के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने के बाद इन्होंने हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को इलाज व मुआलजे के लिए सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक्स फ्राहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ वेलपुर मंडल के टीआरएस कायदीन व तिब्बी अमले ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी की क़यादत में बायबाजों की जमातों ने किसान मुखालिफ बिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस पार्टी की सरबराही में बायबाजों की जमातों ने किसान मुखालिफ बिल के एहतजाज के लिए भारत बंद प्रोग्राम के एक हिस्से के तहत बोधन शहर में एक जबरदस्त रैली निकाली। बोधन कस्बे में भारत बंद कामयाब रहा। कांग्रेस के रहनुमा पाशा मोइनुद्दीन, विष्णुवर्धन रेड्डी, दामोदर रेड्डी, कलीम सीपीआई एम के नए डेमोक्रेसी रहनुमा, मलेश सीपीआई के रहनुमा, शेख बाबू सीपीआई एम के रहनुमा, शंकर गौड़ और गंगाधर इस रैली में मौजूद थे। ये नारे मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ थे। बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम वकला ने भारत बंद की हिमायत की। मंगल को फराइज का बाइकाट किया। अदालत के अहाते में मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर एडवोकेट गोपाल रेड्डी, गंगा रेड्डी, एजाज व दीगर मौजूद थे। आज किसानों के खिलाफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कानून पास किया गया है उसके खिलाफ पूरा भारत बंद मना रहे हैं। ऑल पार्टी की तरफ से भारत बंद मनाया जा रहा है। उसी तहत में हम लोग बोधन में भी पूरे तरीके से बंद कर रहे हैं और ये काला कानून जो किसानों के खिलाफ है उसको वापस लेने तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। जैसा कि दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसान जो जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, हम उसी तरीके से हम धरना रैयतों के साथ धरना करेंगे और हम बीजेपी से ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ जो कानून पास किया गया है वो उसमें किसान बहुत परेशान है। किसान नहीं बल्कि किसान मजदूर हो जा रहे हैं, उसमें इतने मजबूर हो जाएंगे कि किसान अपना फसल पिकाने के बाद कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे, वो किसको बेचने का वो लोग कानून लाएंगे। किसी बड़े आदमी को देने के वास्ते वो लोग कानून पास कर रहे हैं। किसान अपना हक के वास्ते लड़ रहा है और वो ये कानून
कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए और किसानों के साथ इंसाफ किया जाए, हम कांग्रेस पार्टी बोधन की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। पीएचडी कोर्स फीस में कमी करने का मुतालबा, तेलंगाना यूनिवर्सिटी स्टार को याददाश्त। तेलंगाना यूनिवर्सिटी से मुलाहिकात तमाम शोबेजात में शामिल पीएचडी कोर्स की फीस में कमी करने का मुतालबा करते हुए रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की जानिब से रजिस्ट्रार तेलंगाना यूनिवर्सिटी को तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुलाहिका पीएचडी कोर्स की फीस में कमी को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तहत फीस में कमी की जाए। नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ज्यादा फीस वसूल की जा रही है, जो नाइंसाफी है। रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जयपाल और अराकी को याददाश्त पेश करने वालों में शामिल है। ज़र क़वानीन के खिलाफ जुक्कल असेंबली हलके में कांग्रेस व दीगर पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा। मोदी हुकूमत की जानिब से 2 माह कबल 3 मुतनाज़ा ज़र क़वानीन मंजूर किए गए, जिसकी मुखालिफत में भारत बंद ऐलान किया गया था, जिससे जुक्कल असेंबली हल्के में भारत बंद कामयाब रहा। ज़र क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस, बीजेपी, एसएफआई तंजीमों के कायदीन ने जुक्कल चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस जलसियाम से कांग्रेस पार्टी जुक्कल असेंबली हल्का इंचार्ज एस गंगाराम ने ज़र क़वानीन की शदीद मज़म्मत की और इन्होंने ज़र क़वानीन को मुस्तरद करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर अक़लियती कायद कलीम पटेल ने कहा कि मरकजी हुकूमत का गलत पॉलिसियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो मुखालिफ ज़र क़वानीन को वापस ले। हुकूमत बंद ने अगर इस क़वानीन से दस्तबरदारी नहीं की तो कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर रियासती सतह पर एहतजाज करेगी। कलीम पटेल ने कहा कि किसानों के मुतालबा हक बजानिब है। हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के मुतालबे को कबूल करे और ज़र क़वानीन को मुस्तरद कर दे। इस मौके पर नागनाथ कांग्रेस पार्टी मंडल सदर गंगाधर हाफिज मोहम्मद गौस के अलावा दीगर मौजूद थे। और ये रोड बंद की गई है। हम सब का, पूरे किसानों का एक ही मकसद है, कांग्रेस पार्टी का भी यही मकसद है कि पिछले 30-35 साल 40 साल कांग्रेस पार्टी हुकूमत की, लेकिन कभी भी किसान रोड पे नहीं आए। आज 52-55 साल पहले जो हालात थे, फिर वो कांग्रेस पार्टी जब वो तमाम चीज़ों को ख़त्म कर किसानों के हित में, किसानों के भला के लिए जो काम किया था, आज नरेंद्र मोदी हुकूमत 6 साल के अंदर पूरे देश को प्राइवेटिज्म करके, पूरे देश को सत्यानाश करने का प्रोग्राम करके एक किसान बचा था, आज किसान को भी ख़त्म करने का प्लान बना दिए। पहले BSNL भेज दिया गया, उसके बाद रेल भेज दी गई, उसके बाद जो है बैंक सेक्टर को ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद LIC को ख़त्म कर दिया गया। आज किसान एक बचा था, ये किसान को भी ख़त्म कर किसान की जो ज़मीन है, किसान का जो लागत है, किसान जिस तरीके से खेती करता है, उसको बिकाने के लिए गवर्नमेंट जो रेट देती, वो रेट को ख़त्म कर उसके जो गोदाम से वो गोदाम को ख़त्म कर पूरा सीलिंग ग्लोबलाइजेशन कर तमाम कंपनियों को, जैसा रिलायंस को दिनों अंबानी ग्रुप को, अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है, वैसा ही पूरे किसानों की ज़मीन और किसानों की खेती भी अंबानी को देकर हिंदुस्तान के किसानों को हाथ पे छिपा देकर रोड पे लाने का प्लान नरेंद्र मोदी कर रहा है। और ये इसका ट्रायल ये लोग रिलायंस के जो सुपरमार्केट्स थे, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पूरे सुपरमार्केट्स कायम कर ये सुपर ज़र किसानों के मसाइल पर आज भारत बंद के ज़िम्मन में शहर निज़ामाबाद बंद कामयाब। शहर निज़ामाबाद में आज किसानों के मसाइल पर भारतपुर अमन बंद के पेश नज़र गांधी चौक, अहमदी बाज़ार, नेहरू पार्क, फ्रूट मार्केट, तरकारी मार्केट व दीगर मुकामात पर मौजूद दुकानात को बंद पाया गया। इसी तरह से शहर में आज भारत बंद को कामयाब बनाने की खातिर TRS, कांग्रेस, TDP, CPI, CPM से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान की जानिब से व दीगर मज़ीद दुकानात को बंद करवाते हुए देखे गए। इसी तरह दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत करके
किसानों की जानिब से बंद को कामयाब बनाते हुए मरकजी हुकूमत के जरिए मुतारफ करदा 3 ज़रूरी कवानीन को मनसूख करने का। ममता कत्ल केस में असल कसूरवार मुजरिमीन पुलिस फिलफूर पकड़कर खुदकुशी करने वाले गंगाधर खानदान के साथ इंसाफ करने की ख्वाहिश। मौजा नियानंदी के मुकामी लोगों का मुतालबा। सिरकुंडा मंडल मौजा नयावनंदी के ममता कत्ल केस में शक व शुबहात की बिना पर मौजा से 4 अफराद को तहवील मिलने पर इनमें से एक तारा गंगाधर 43 साल बरोज़ इतवार सुबह के 8 बजे फांसी लेकर खुदकुशी करने से मुकामी लोगों की जानिब से ममता के कत्ल केस में कसूरवार मुजरिमीन को पकड़ने की जिद लेकर दरख्त से नाश को निकालने नहीं दिया, लेकिन आज एडिशनल सीपी उषा विश्वनाथ मौके वारदात पर पहुंचकर मुकामी लोगों व ओहदेदारों के साथ 2 अफराद खानदान के महलूकीन के साथ इंसाफ करने का तयक्कुन देने से फौजशुदा नाश को दरख्त से निकालने पर जेब में पुलिस के जरिए पहुंचाई गई जरबात ही मेरी मौत की वजह है कद दस्तयाब हुआ। యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఐ విట్నెస్ ఒకటి ఐ విట్నెస్ ఒకటి ఎదుర్కొన్నారు, అది ఫిక్సప్ చేయాలి కాబట్టి కొంచెం అంతా కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. పర్ఫెక్ట్గా మన కోర్టు ముందు సబ్మిట్ చేసేటంత పర్ఫెక్ట్ సాక్ష్యాలని సేకరించిన తర్వాత మాత్రమే మనకు ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పగలం. అది నడుస్తుంది, ప్రాసెస్ అయిపోతుంది తొందరగా. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तारीख में पहली मर्तबा किसानों पर बीजेपी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ टीआरएस एमएलए आए सड़क पर। कामारेड्डी में एमपी बीबी पाटिल, एमएलसी के कविता, एमएलए श्रीनिवास का महाधरना। बोधन में एमएलए शकील आमिर की क़ियादत में एहतजाज। बोधन कोरोना वॉरियर्स की खिदमात की सताइश करते हुए रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा की जानिब से तोहफों की तकसीम। रोशनी टीवी खबर का असर। दरगाह बड़ा पहाड़ पर जबरन रकम वसूली मामले पर कायदीन महकमा पुलिस हुए मुतहरिक। रियासती वज़ीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में बालकोंडा में भारत बंद कामयाब व महा रैली का इनेकाद। मरकज़ी हुकूमत के ज़राई बिल के खिलाफ पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से साउथ ट्रैक्टर से रैली का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।